तो आज हम हैं भारत भवन भोपाल में और हमारे सामने जो प्रदर्शनी आप पीछे देख रहे हैं ये राज्य शिखर सम्मान के जो भी कलाकार मध्य प्रदेश के हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे आयोजित की गई है और जिनको सम्मान मिला है उनकी प्रदर्शनी भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो एक प्रदर्शनी है इसमें ट्राइबल आर्टिस्ट जो भी हम मध्य प्रदेश के बोले उनके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी है तो दोनों का एक जो सामंजस्य यहाँ देखने को मिल रहा है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो जो भी भोपाल वासी जो यहाँ हैं वो एक बार भारत भवन आके ज़रूर देखें इस शो को और इस शो का आनंद लें, क्योंकि इस तरह के और जो दिग्गज कलाकार हैं जो शायद बहुत अर्ली एज में यहाँ पे थे, भारत भवन में कार्यरत थे, उनके काम भी अभी देखे जा सकते हैं क्योंकि उनको राज्य कालिदास मध्य प्रदेश कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उनके काम भी आकर देखें क्योंकि इस तरह के अनुभव कोविड के बाद यहाँ पे आकर इस तरह का आयोजन बहुत पहली बार हो रहा है, मतलब कोविड के बाद। तो जो भी कला प्रेमी हैं वो ज़रूर आएँ, आके इस शो को देखें। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हमारे माननीय संस्कृति मंत्री उषा दीदी ठाकुर द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी साथ में मौजूद हैं। ये गौरव का विषय है मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि इस तरह का अलंकरण समारोह कोविड के बाद पहली बार इतना बहुत हर्ष उल्लास का विषय है कि जो 4 साल से रुका हुआ अलंकरण समारोह था वो आज इस पृष्ठभूमि पर आपके सभी के समक्ष है। तो इसको एक हर्ष उल्लास से मनाया जाना चाहिए। अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं अतिथियों का सत्कार किया जा रहा है पुष्पगुच्छ भेंट कर। सम्मान अलंकरण की हमारी औपचारिकताएं कुछ अलग अलग शक्लों में होती हैं, लेकिन माननीय संस्कृति मंत्री जी का ये मन है कि वे मंच पर उन्हें विधिवत अलंकरण करने से पहले शुभकामनाओं के पुष्प भेंट कर उनका अभिवादन करें। लिहाजा राष्ट्रीय कालिदास और राज्य स्तरीय शिखर सम्मान अलंकृत विभूतियों का वे संस्कृति विभाग की बेजवान होने के नाते अभिवादन कर रही हैं और एक बार फिर हम इनके नामों का उल्लेख करना चाहेंगे कि आज इस मंच पर दोस्तों हम सिर्फ झलकियां ही आपको आपके समक्ष रख सकते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं ये देवीलाल पाटीदार सर के काम हैं। सर को इस वर्ष शिखर सम्मान से नवाजा गया है और ये एक प्रदेश का एक उच्च सम्मान होता है। और आप उस साइड देख रहे हैं मनीष पुष्कले जी के काम और इधर पाटीदार सर के ड्राइंग्स हैं। और हमें अभी अभी ज्ञात हुआ कि दुर्गेश को इस साल स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दुर्गेश को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो जिन्हें शिखर सम्मान मिल रहा है उन्हें बधाइयाँ बहुत बहुत। मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। जब मैं कैंप के दौरान काम कर रहा था तो मैंने रेखाओं पे बहुत ध्यान दिया और किस तरीके से उस दौरान एक शो लगा हुआ था तो रेखाओं को उन आर्टिस्ट ने किस तरीके से अपने काम में यूज़ करा है, तो ये भी मैंने देख के काम करा और एक युवा कलाकार के नाते मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव मिला इसमें और जो कि मेरे काम के लिए एक प्रयोग के रूप में आगे सामने आएगा। है आपका काम, ये इसके शुरुआती दौर के ही काम है जो अभी जो सीरीज चल रहा है। हाँ, ये इसके शुरुआती दौर के ही काम है और इसी से मुझे कुछ ड्राइंग्स करने के रास्ते नए मिले हैं कि मेरे काम में ड्राइंग को किस तरीके से मैं आगे जाके देख सकता हूँ। तो हमारे साथ अभी यहाँ उपस्थित हैं ब्रिजमोहन आर्य सर। सर, कोविड के बाद ऐसा शो भारत भवन में बहुत समय बाद आयोजित हो रहा है, मतलब पहली बार ही हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और स्टूडियो में काम करना और मिलना जुलना और गैलरी में आना, ये आर्टिस्ट के लिए गैलरी में आकर के भी एक एनर्जी सोर्स रहता है। तो एक मज़ेदार माहौल है और एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है। तो आने वाले समय में इस तरह के आयोजन अलग अलग जगह पे होना ही चाहिए। कला से मेरे प्रदर्शनी है तो कलाकार जब एक माहौल में स्टूडियो में काम करता रहता है तो उसको ज़रूरत होती है हमेशा कि वो बाहर जाए और लोगों का काम देखे और लोगों से मिले, इंस्ट्रक्शन करे, तो उससे उसके विचार जो है ना वो परिवर्तित होते हैं और उसमें नयापन आता है, तो काम में भी परिवर्तन आता है और काम में भी एक नयापन आता है। तो जब बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और कलाकारों के जो अड्डे होते हैं वो अड्डे पे तो कला पनपती है, तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। थैंक यू सर। और ये जो प्रदर्शनी की श्रृंखला है ये बहुत ही अद्भुत है। तो
अब हमारे साथ हैं बसंत भार्गव जी। बसंत जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस शो को लेकर? उस विषय में भी आप अपने अनुभव दर्शकों के सामने ज़रूर रखिए। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन है। हमारे मित्र लोग ही हैं जिन्हें शिखर सम्मान और कालिदास सम्मान मिल रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। कोई अपने शहर में इस तरह का एक आयोजन लगातार हो रहा है जिसमें अपने मित्रों को ही सम्मान मिल रहा है, तो ये और बड़े गर्व की बात है। साथ ही ये एक आयोजन है, ये पिछले साल भारत भवन का एक वार्षिकी को लेकर ड्राइंग का एक कैंप था, उसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकार आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये ड्राइंग्स बनाई थी। तो कोविड के कारण पिछली बार जो बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़े थे, उसी श्रृंखला में या उसी समय में तारतम्य में ये एक शो था जो आगे बढ़ा, और आज इस तरह से शो की परिणति यहाँ पर देखने को मिली है, और एक बहुत अच्छा ड्राइंग का शो, साथ ही ये दूसरे जो प्रदर्शनी है उसके साथ एक तरह से शोभा बढ़ा रहा है। लॉकडाउन के पश्चात इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन आपको कैसा लगा? एक जैसे ही हम लोगों को खबर मिली थी कि इस तरह का कैंप हो रहा है, और कैंप की तरफ से जब भारत भवन की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया, तो ऐसा लगा कि एक बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था और थोड़ी सी बारिश हो गई, और इतना मतलब खूबसूरत समय गुजरा था जब कैंप के जो 3 दिन थे। बहुत ही शानदार अनुभव रहा मेरा, और एक मतलब मैं इसे भगवान का ही आशीर्वाद समझूंगा कि बस उतने ही दिन का जो ब्रेक था लॉकडाउन का वो हुआ, इवेंट हुआ, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। बहुत ही आनंददायक था, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। नागेश जी, कैसा लग रहा है शो? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा गोविंद जी। ये पिछले वर्ष हम लोगों ने जो रेखांकन किए थे वो चित्र हैं, और काफ़ी समय के बाद कुछ ड्राइंग किए थे मैंने, तो आपको इसमें उनके आने वाले समय के कुछ चित्रों के संकेत स्पष्ट मिलेंगे। और ड्राइंग अपने आप में, रेखांकन एक अपने आप में संपूर्ण विधा है, उसका पूरा आनंद लेने की इसमें कोशिश की गई है। अनेक समय पश्चात इस तरह का आयोजन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। शो को लेके और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? हाँ, इट इज़ अ वेरी स्पेशल शो, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग के कैंप के वर्क्स भी हैं, और जो अवॉर्डेड आर्टिस्ट हैं उनके वर्क्स भी है। सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल शो, वन ऑफ इट्स काइंड। थैंक यू दिव्या। मध्य प्रदेश के 40वें वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में इस तरह का आयोजन जो हर बार होता है आया है, तो इस साल की प्रदर्शनी में कुछ खास विशेष आपको कैसा लगा? ये अनुभव देखते देखते यहाँ 2005 से आज 2022 में भी इतना गजब लगता है। जब ये भारत भवन की वर्षगांठ आती है, तो हम लोगों का, एक कलाकार लोगों का एक ये विशेषकर एक बहुत बड़ा त्यौहार सा आ जाता है। तो इसकी खुशी वाकई में ऐसी कुछ दिनों से चलती है कि जब तक ये 13 तारीख आ जाती है भारत भवन का, तो अपने आप ही इसमें ऐसे मन से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर जब आके एग्जीबिशंस देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का एक नए तरीके से जिस तरीके से काम आता है, तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये आयोजन, ऐसे आयोजन मुझे लगता है कि 6-6 महीने में भी आए तो कोई बुराई नहीं, और बहुत ही अच्छा लगेगा। पर वर्षगांठ है, ये वर्ष के हिसाब से ही होती है, तो और आनंद आता है। और मैं सभी यहाँ पे जो काम देखे मैंने, उन सभी कामों को देख के उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे ग्रेट आयोजन और ऐसे प्रोग्राम होते रहे, सब जगह हों, भोपाल से बाहर भी हो, तो बड़ी खुशी होगी। थैंक यू गोविंद। ये जो प्रदर्शनी है, इसमें ट्राइबल आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट, पुराने आर्टिस्ट, सभी आर्टिस्टों के काम शामिल हैं यहाँ भारत भवन में। तो हर साल भारत भवन का वर्षगांठ मनता है, लेकिन हर साल क्या होता है, स्पेशली एक आर्टिस्ट का काम देखने मिलता है। लेकिन इस बार 2-3 सीनियर आर्टिस्ट भी है और यंग आर्टिस्ट के भी है, और जो पिछले साल वर्षगांठ में जो शिविर हुआ था वो वाले काम भी डिस्प्ले हुए हैं। बहुत अच्छा शो है इस बार, अलग अलग सीनियरों के काम देखने मिल रहे हैं, और ट्राइबल वालों के भी डिस्प्ले है। और कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान और कालिदास सम्मान आर्टिस्टों को करने वाले हैं। निधि जी, इस तरह के शो के आयोजन से आपकी फीलिंग क्या कहती है? बहुत अच्छा। 13 फरवरी को तो हम इंतजार करते हैं पूरा साल की, 13 फरवरी हो, और अच्छा आयोजन हो रहा है, अच्छी एग्जीबिशन लगी है, नए पुराने काम मज़ेदार है, बहुत बढ़िया। होते रहना चाहिए, मिस करते हैं ये सब चीज़ें। भारत भवन मतलब एक इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पे ये ना हो तो फिर क्या बात है।
होना ही चाहिए। ये जो काम आप देख रहे हैं ये राजेश पाटिल जी के काम है और ये बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग है। और लॉकडाउन के बाद सर इस तरह का आयोजन आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? 2-2.5 साल के बाद इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े कलाकारों का आयोजन हम पहली बार देखने को मिल रहा है और इतनी सुंदर पेंटिंग इतने बड़े बड़े कलाकारों की प्रत्यक्ष आंखों से जो पेंटिंग देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और कोविड के बाद इतना बड़ा आयोजन इतने विस्तृत एरिए में और इतनी संख्या में पेंटिंग जो देख रहे हैं इससे हम सभी को बड़ा लाभ मिलेगा और अपेक्षा है कि ये कोविड का टाइम ख़त्म हो जाए और कलाकार अपनी उसी ऊर्जा से काम करें, यही सभी लोग हैं। और अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स से भी आप हाँ, और जो अभी कॉलेज के विद्यार्थी आए हैं वो भी बड़े बड़े कलाकारों का काम देख के उससे प्रभावित होंगे और वो समझेंगे कि आज के दौर में क्या काम हो रहा है और किस तरह के आर्ट हो रही है और हमें क्या करना है, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट आए हैं तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी अपनी एब्जॉर्वेशन है, उनकी क्षमताएं हैं, वो इस तरीके से देख रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी साल मतलब 1 साल बाद कैंप हो रहा है, मतलब कैंप का काम जो डिस्प्ले हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि सब मिल रहे हैं एक गेट टुगेदर जैसा, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काम के विषय में बोलेंगे? ये काम मेरा लॉकडाउन के इफेक्ट के बारे में है। जो लॉकडाउन में लोग सर्वाइव कर रहे थे जिस तरीके से, और काफ़ी मज़दूर लोगों के भी काम चले गए, बहुत लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, मतलब सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो काफ़ी इसमें जो ये असर दिखाई दिया कि बाकी जो स्टेबल लोग हैं उन लोगों का तो चला रोज़ गुजारा चल रहा था, पर जो हाथ गाड़ी वाले हैं, जिस तरीके से जो काम करने वाले हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनके लिए उनकी जो मंशा है वो मंशा मैंने ड्राइंग करने की कोशिश की। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, शो में इतने समय बाद? ये इतने समय बाद, मतलब पेंडेमिक के बाद इतने सारे हमारे जो दोस्त हैं और ख़ासकर आर्ट का माहौल है, और सब खास बात है कि सब लोग आए हैं और सब लोग ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे बरसों के बिछड़े हुए हैं। और ये देखिए, यही एक चीज़ है कि कला या इस तरीके के जो आयोजन हैं ये बांधे रखते हैं। और मुझे लगता है भारत भवन अगर ये लगातार ऐसे आयोजन रखते रहे, चाहे वो चित्रकला के हो, साहित्य के हो, किसी के भी, तो कलाकार भी बंधे रहेंगे और कला और कलाकार विस्तारित होंगे। थैंक यू। आंटी कैसा लग रहा है शो? बहुत बढ़िया। और ऐसे लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारा ऐसा चकाचौंध। हाँ। आपका काम वहाँ पे है ना, ये वाले? क्या बोलूँ? कैसा लग रहा है शो? इतने समय बाद कुछ खुला है, कैसा लग रहा है? बड़े समय बाद भारत भवन में इतनी रौनक देखने को मिली, इतने तरह के काम देखने को मिले और बहुत तरह के कलाकार इकट्ठा हैं, बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये उस समय का है जब ये एग्ज़िबिशन लग रहा था, मतलब हैंग हो रहा था।
तब का है और इतनी एज होने के बाद भी मैम जो आके सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं कि उनके काम किस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक दृश्य है। लॉकडाउन के बाद इस तरह का जो एक आयोजन हो रहा है भारत भवन में, आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब बगरो बसंत है लंबे पतझड़ के बाद। आपको नहीं, इतना अच्छा फील आ रहा है कि जो भारत भवन में घुस के भारत भवन की खुशबू लेने का जो मौका मिला और सब आर्टिस्टों को मिलने देखने, पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों ये जो बीच बीच के क्लिप हैं, ये जब सेटअप चल रहा था एग्जीबिशंस की तब के हैं। तो रोशनी जी हमारे साथ हैं। रोशनी, आपको कैसा लग रहा है शो? बहुत बहुत ये जो अच्छा लग नया रहा है। इतने समय बाद मुझे इतना बड़ा एग्जीबिशन देखने के लिए मिला है और इसमें मेरी मम्मी दुर्गाबाई व्याम जी का भी एग्जीबिशन लगा हुआ है। इसके साथ साथ इतने सारे लोगों को देखने को एक साथ मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और इतने अच्छे अच्छे कला की प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, तो लोगों को ज़रूर आके यहाँ भारत भवन में विज़िट करना चाहिए और ये आर्ट वर्क को देखना चाहिए। थैंक यू। यू वेलकम। दोस्तों अब ये जो आप जगह देख रहे हैं, वो जो पेड़ है उसके नीचे स्वामी जी बैठा करते थे। तो ये एक अद्भुत जगह है जहाँ आने के बाद आपको एक अलग सी फीलिंग आती है।
तो जो भी लोग भारत भवन भोपाल अभी तक विज़िट नहीं किए हैं वो ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने, जानने, सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो हमारे सामने है ध्रुव मिस्त्री सर के काम जो आप देख सकते हैं। और दरअसल भारत भवन में इस तरह के आयोजन तो हमेशा होते ही रहते थे, परंतु लॉकडाउन के बाद इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। इतने बड़े मात्रा में लोगों की संख्या हम देख रहे हैं। हमें कोविड से बचते हुए, प्रिकॉशंस ध्यान रखते हुए, मास्क और सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए भी हमें इस प्रदर्शनी में आयोजन में भाग लेना है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का। और जो भी लोग विज़िट करना चाहें, मंथ फरवरी एंड तक ये शो आप देख सकते हैं यहाँ। और ये जो सेक्शन है यहाँ मनीष भैया के काम लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत काम है। आप अगर पास से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि स्टिच किया हुआ काम है, बट ये बहुत ही खूबसूरत है। हेलो आंटी। तो दोस्तों, ये जो प्रदर्शनी है भारत भवन में अभी मध्य प्रदेश के 40वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो आयोजित की गई है, इसका आनंद आप वहाँ जाकर लेख सकते हैं। ये फरवरी के एंड अपडेट तक अवेलेबल है। तो यहाँ आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर काम देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप जाके, अगर भोपाल में हैं या भोपाल के आसपास के शहरों में हैं, तो आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम है। ये मनीष पुष्कले जी के काम आप देख रहे हैं, और इनके दो बड़े सामने जो कैनवास रखे हैं वो दूर से आपको अलग ही फीलिंग आएगी। हम पास में अगर जाके दिखाते हैं तो बहुत बारीक बारीक काम किया हुआ है, उसमें टेक्स्ट भी है। उनकी एक परिचर्चा हम अभी बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।